एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जा रही है पिछले कई दिनों से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जमकर राजनीति हो रही है और यह अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कुछ राजनेताओं के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीति की शुरुआत करने का यह मौका है। ऐसे में लोग 69,000 एक बड़ी भर्ती राज्य सरकार की है, उस पर राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। अब गांधी जी को ही ले लीजिए, पिछले 17 महीने से युवाओं का दर्द इनको नहीं दिखाई दिया। अब जब सिलेक्शन होने वाला है तो इनके अंदर की ममता जाग गई और लाइव फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से या अपना दर्द 69,000 शिक्षक भर्ती के में शामिल अभ्यर्थियों के लिए जाहिर कर रही हैं। जब अभ्यर्थी कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, जगह जगह धरने दे रहे थे, नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, डेट तक नहीं लग रही थी, तब इनके दिल में ममता नहीं जागी। अब आने वाले 2 सालों में देखा जाए, अगले 2 साल, दूसरे साल में जब चुनाव है और कोई एक मुद्दा चाहिए, तो ऐसे नेता अब उन्हीं मुद्दों को लेकर अब अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न हो। और दुख की बात यही है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो 90-97 पर पास नहीं हो सके हैं, जो फेल हैं और जिन्हें अब इस भर्ती से कोई उम्मीद नहीं है, जिनकी आत्मा अंदर से कहती है कि अब इस भर्ती में उनका चयन नहीं होना है, वे ही इस प्रकार की गतिविधियों में और शामिल हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं। ठीक है, जो पहले दिन से ही विरोध करते आए हैं, जो पहले से ही जान रहे हैं कि वो फेल हो चुके हैं, परीक्षा देने के बाद ही जान गए कि अब उनका इस परीक्षा से अब कोई रिलेशन नहीं रह गया है, असफल हैं, वही ऐसे नेताओं का साथ दे रहे हैं। जो अभ्यर्थी मेहनती हैं, चयनित होने के कगार पर हैं या तो चयनित हो गए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, वे अभ्यर्थी नेताओं के चक्कर में ना पड़ें। अब एक और चैनल है जिसने कल कहा कि जो पास अभ्यर्थी हैं उन्हें फेल और जो फेल हैं उन्हें पास, ऐसा कुछ कहा। उस चैनल की कोई रेटिंग ही नहीं है, व्यूअरशिप ही नहीं है। आप फालतू में ऐसे चैनल को तूल देने लग गए हैं, उसको आप बायकाट। अरे बायकाट तब करेंगे जब उसको देखेंगे। अरे कोई उसको देखता ही नहीं है। यूट्यूब पर 900 के आसपास उसके सब्सक्राइबर हैं, बताइए, कोई व्यूअरशिप नहीं है उसको। लाइव सेशन में 8 से 10 लोग केवल उसको लाइव देखते हैं मात्र। आप ऐसे चैनल से घबरा गए। वो चैनल अगर कह दे रहा है भर्ती रद्द हो तो आप इतने परेशान हो जा रहे हैं। इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन ऐसे चैनल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन्हीं का एक पत्रकार था, पूरा गाली देने पर आज उतर आया, ये देखने लगा तो बायकाट। भाई हम भी ट्विटर वैसे चलाते हैं, लेकिन हमने बायकाट वैसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं ये बायकाट तब किया जाता है जब उसको कोई देखे। आप तो ऐसे न्यूज़ चैनल को देखते ही नहीं हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति से उस चैनल के बारे में पूछेंगे, जानेगा ही नहीं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, यहाँ पर नाम ले लूँगा तो हो सकता है कुछ लोग जान जाए। तो ऐसे चैनल को आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। इनकी कोई रेटिंग नहीं, इनकी कोई एक दूसरी भाषा में कहे तो हैसियत नहीं है। ठीक है, पेपर निरस्त कराने को लेकर ये जितना शोर मचा रहे हैं, मचाने दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, अब माननीय कोई ठाकुर जी हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ प्रयास किए हैं। मतलब पेपर आउट को लेकर उनके वो कुछ साक्ष्य दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ थाने में, फिर वहाँ पर इलाहाबाद थाने में, उसके बाद इलाहाबाद सत्र न्यायालय में अपना प्रयास किया है। ठीक है, उनको लगता है कि पेपर में धांधली हुई है, मतलब परीक्षा के दौरान, तो वो इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक मंशा भी हो सकती है? अब उनकी जहाँ तक मुझे जानकारी है, पत्नी है ये ठाकुर जी। अब ये भी खुलासा कर, उन्हीं की ये पत्नी है और ये टोपी लगाई हुई है। तो टोपी लगाई है तो आप समझ लीजिए कि जो टोपी लगाया है और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक, कौन सी पार्टी टोपी लगाकर चलती है सफ़ेद रंग का, आप देख सकते हैं। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खुलेआम असत्य बोल रहे शिक्षा मंत्री को पहले ही लीबापोती सरकार कर चुकी है और अब एसटीएफ जांच का कोई अर्थ नहीं, सीबीआई जांच करे और परीक्षा को तत्काल निरस्त करे। ये नूतन ठाकुर जी यह बात बताती हैं कि तत्काल पेपर को निरस्त कर दिया जाए, और इन्होंने कुछ साक्ष्य भी रखे हैं। ये सब ठीक है, इनको पेपर की जांच होनी चाहिए, एसटीएफ जांच का कोई अर्थ नहीं। ये खुद ही जज बनकर बैठी हुई हैं और यह उसी 6 जनवरी के आसपास का ये वीडियो बनाया गया, उसको आज शेयर कर रही हैं। पिछले 17 महीनों से ये भी दुख की बात है कि ये जो भी कुछ हो, मुझे तो इनके बारे में जानकारी नहीं है,
लेकिन उस समय तक 17 महीने तक इन्हें हमारा संघर्ष दिखाई नहीं दिया। पूरे मामले की मेरिट में गए बिना पूरे मैटर को समझे तत्काल इन्होंने भर्ती निरस्त हो, वीडियो भी इन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें भी पेपर निरस्त हो। तो या तो ये इनको ये कम से कम एहसास हो कि हाँ, अगर किसी की नौकरी मिली हुई है और उसकी नौकरी छिन जाए, अगर आपके साथ ऐसा है या आप अपने पर लें तब आपको एहसास होगा। अदरवाइज राजनीति कर रही हैं, आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं और आपका सिर्फ उद्देश्य एक पार्टी की आलोचना करना है और उसी की वजह से आप 67,000 अभ्यर्थियों का फिर से पेपर कराना चाहती हैं, तो ये बुरी तरह से गलत है। और ये राजनीतिक मंशा आपका दिखाता है कि आप अभ्यर्थियों की चिंता नहीं कर रही हैं, आप अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक, आप CBI जांच कराओ, जो मन करे सो कराओ, लेकिन यह भी देखो कि इसमें 67,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 1,000-2,000 अगर असफल है, 1,000-2,000 अगर धांधली करके पास हुए हैं तो उनकी जांच कराओ, उनको बाहर कराओ। होती कौन है आप पेपर निरस्त कराने वाली? आप जाइए कोर्ट में ये पिटीशन पड़ी हुई थी पेपर निरस्त करने को लेकर, कोर्ट ने उस पर याचिका डिसमिस कर दी है। तब कहाँ थी आप? सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर इस तरह की शोर शराबे और इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग खूब नेतागिरी कर रहे हैं, और बहुत से नेता हैं, मैं कितने लोगों को देखूं, परंतु इन सारी चीज़ों के कोई मायने नहीं है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। सरकार अपना देख लेगी, और सरकार के साथ जो 67,000 अभ्यर्थी चयनित हैं उन्हें किसी प्रकार का सरकार से गिला शिकवा नहीं है। जो धांधली किया हुआ है, जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, और जो गलत तरीके से पास हों उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये 67,000 जो चयनित हैं या जो परीक्षा हो गई है वो निरस्त किसी हाल में नहीं होगी। बाकी जितना नेतागिरी करना है कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही एडवाइस है कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल इग्नोर करिए, और जो भी चैनल इस तरह की न्यूज़ देता है उनकी कोई व्यूअरशिप नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बताया, आप इन चैनल के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, बाकी बायकाट वगैरह तो क्या मतलब है। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।